प्यारे दोस्तों, वज्र गुणन विधि से रैखिक समीकरण को हल करने का इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है। तो दोस्तों, इस तरह का भी प्रश्न आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन अगर आ जाए तो कैसे बनाएं, चलिए हम इसे बनाते हैं। दोस्तों, इसमें हम लिखेंगे, जब प्रश्न ऐसा रहेगा तो हम इसमें लिखेंगे दिया गया समीकरण निकाय है। यहाँ पर लिख लेंगे ax प्लस बी वाई बराबर ए माइनस बी। दोस्तों, इस समीकरण को हमें बनाना है वज्र गुणन विधि से। तो वज्र गुणन विधि में जो भी कांस्टेंट टर्म या फिर यानी अचर पद या फिर चर पद वाला, वो सारे बराबर के बाईं ओर होते हैं। बराबर के दाईं ओर में सिर्फ और सिर्फ जीरो ही होता है। तो इसको, ये दोनों जो है ए माइनस बी है, इसको इधर ले आएंगे। तो यहाँ लिखेंगे ए एक्स प्लस बी वाई माइनस ए प्लस बी बराबर जीरो। इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं। फिर नीचे लिखेंगे तथा देने का मतलब एक ये समीकरण हो गया और दूसरा फिर ये समीकरण, इसको उतारेंगे। बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी। इसको भी इस तरह से सारे अचर पद को इस तरफ ले आएंगे। तो बी एक्स माइनस ए वाई माइनस ए माइनस बी बराबर जीरो। इसको हम समीकरण सेकंड मान लिए। अब क्या होगा दोस्तों, अब हम लिखते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड को वज्र गुणन विधि से हल करने पर। तो इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर समीकरण फर्स्ट और सेकंड में यहाँ पर चार पद क्या है, एक्स और वाई, एक्स वाई है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे एक्स बटे, जब वज्र गुणन विधि से हम बनाएंगे तो जब हम एक्स बटे लिखेंगे तो एक्स का गुणांक हम नेग्लेक्ट कर देंगे, यानी झाप देंगे। हम बी वाले का गुणांक लिखेंगे। बी वाले का गुणांक क्या है, बी है और इसमें माइनस ए। तो यहाँ पर लिखेंगे बी और नीचे में माइनस ए। उसके बाद फिर हम चर पद लिखेंगे। चर पद क्या है, इसमें उसके बाद हम लिखेंगे अचर पद। अचर पद है माइनस ए प्लस बी। ऊपर में हो जाएगा माइनस ए प्लस बी और इस ई वाला में माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर हो गया माइनस ए माइनस बी। इसको ऐसे खींच देंगे लकीर बराबर। फिर यहाँ पर लिखेंगे वाई बटे, पहले इधर में जो उतारे थे सेम टू सेम यहाँ पर भी उतार देंगे, माइनस ए माइनस बी। अब वाई वाला दे देने के बाद अचर पद यहाँ पर उतार देने के बाद फिर जब वाई वाले से हम झाप रहे हैं तो पहले अचर पद आ गया। उसके बाद फिर एक्स वाले का गुणांक। एक्स वाले का गुणांक क्या है, फर्स्ट समीकरण में ए है और दूसरा समीकरण में आपका बी है ना। यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है और इसको भी ऐसे कर दिए। अब उसके बाद लिखेंगे अचर पद में कांस्टेंट टर्म अचर पद 1 बटे करेंगे। यानी बते यहाँ पर जो ए और बी लिखे हैं वो लिख देंगे ए और बी। उसके बाद फिर आ जाएगा बी और लास्ट वाला ये जो शुरू वाला लिखे थे बी माइनस ए, यही लिखा जाएगा बी माइनस ए, यही लिखा गया। अब दोस्तों यहाँ पर लिखना है नीचे में एक्स बटे लिखेंगे, तिरछे गुना होगा बी का, जैसे पहले करते आ रहे हैं ऐसे तिरछे गुना बी गुने, यहाँ पर लिखेंगे बी गुने ब्रैकेट में लिख लेंगे माइनस ए माइनस बी, है ना। अब फिर माइनस दे देंगे अपने तरफ से और ये खुद माइनस ए है तो माइनस ए कर दिए गुने, फिर ये आपका माइनस ए प्लस बी है तो लिखेंगे माइनस ए प्लस बी। ये इस तरह से हो गया, एक्स वाला हो गया। एक्स को यहाँ पर बीच में लिखो, ठीक है, बराबर। फिर इधर में लिखेंगे वाई बटे, चूँकि यहाँ पर पद जो है बड़े बड़े हैं इसलिए लंबा खिंचा रहा है ये लकीर। वाई बटे जब करेंगे इसका जब तिरछे गुना होगा बी से तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए प्लस बी जो हो गया तो गुने बी, और फिर माइनस देने के बाद फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए माइनस बी और गुने में फिर इसका फिर तिरछे गुना होगा ए के साथ तो गुने ए भी हो गया। तो ये हो गया बाई बटे। फिर करेंगे 1 बटे जब करेंगे, अब 1 बटे इस करेंगे तो ए को फिर माइनस ए से गुना होगा, ए का गुना होगा माइनस ए से तो ए गुने माइनस ए। और फिर माइनस देने के बाद फिर इसमें है बी को फिर बी से गुना, बी गुने बी
अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे लिखेंगे x बटे, अब इसका वैल्यू क्या हो गया पूरा देखो, b गुने माइनस ए होगा तो माइनस ए बी हो गया। अब फिर माइनस देने के बाद b को 20 गुना करेंगे तो b स्क्वायर हो गया, माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों माइनस गुना माइनस यहाँ प्लस ए हो गया, प्लस ए गुना माइनस ए मतलब माइनस ए स्क्वायर हो गया। अब ये माइनस प्लस ए गुना बी मतलब प्लस ए बी, ये एक्स का काम हो गया। अब यहाँ पर देखिए वाई बटे कर रहे हैं, वाई बटे कर बी गुना माइनस ए तो माइनस ए बी हो गया। अब प्लस बी गुना बी तो बी स्क्वायर हो गया। और ए को यहाँ पर माइनस ए को गुना कर रहे हैं, ये माइनस माइनस प्लस ए तो ए गुना ए मतलब कि ए स्क्वायर, और ये माइनस माइनस प्लस बी यानी कि बी गुना ए मतलब ए बी हो गया। अब फिर लिखेंगे 1 बटे, यहाँ पर देखिए ए गुने माइनस ए स्क्वायर हो गया, और उसी तरह से माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब देखेंगे, अब इसके नीचे लिखे हैं एक्स बटे कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए, प्लस ए बी माइनस ए बी कट गया तो क्या बचा यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर बराबर, यहाँ पर लिखेंगे फिर वाई बटे, यहाँ पर कुछ कट रहा है माइनस ए बी प्लस ए बी ये कट गया तो यहाँ पर लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब फिर 1 बटे जब करेंगे तो यहाँ पर भी है माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए, अब आगे बनाने में मज़ा आएगा। अब बोर्ड के नीचे यहाँ पर जगह ख़त्म हो गया, अब यहाँ पर आगे बनाते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर दो समीकरण हो गया ना, एक एक्स बराबर ये अचर पद से हो जाएगा, एगो वाई बटे इतना से अचर पद से हो जाएगा, 2 समीकरण हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण एक्स बटे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर अचर पद वाला 1 बटे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, है ना। तो इस तरह से हम लिखें, इतना से क्या हो गया, इससे नीचे लिख देते हैं, जगह नहीं था उधर। तो यहाँ सबको हो जाएगा एक्स बटे माइनस देने के बाद माइनस कॉमन ले लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 बटे माइनस कॉमन ले लिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ सबका हो गया एक्स बटे एक्स तिरछे गुना हो जाएगा ए माइनस माइनस ख़त्म कर दिए अगर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे में फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 1 हो गया। इसी तरह से फिर नीचे लिख देंगे, इसी तरह y बराबर क्या हो गया, y बराबर हो जाएगा, y का वैल्यू यहाँ पर है, y का बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, y बराबर ऊपर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे फिर नीचे में अचर पद वाला में नीचे में क्या है माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नीचे में माइनस कॉमन ले लिए, दोनों में माइनस था तो ये हो जाएगा -1 नीचे नहीं, अतः x बराबर 1 और y बराबर -1, ये मेरा हो गया आंसर। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का सलूशन समझ में आ गया होगा और हमारी ये वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आया होगा। दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल पर नए हों तो आप इसे ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमको और हौसला मिले और अच्छे से हम वीडियो बना सकें आप सभी लोगों के साथ।